महंगाई पर बीजेपी का ये हल्ला बोल है और अब इंतजार है लोकसभा विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज वहां पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। लोकसभा में विपक्ष की नेता आदरणीय परम श्रद्धेय बहन सुषमा स्वराज जी जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे अपनी आदरणीय नेत्री का और एक जोरदार नारे से उनका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज के कार्यक्रम की आयोजिका भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा दिल्ली की प्रदेश अध्यक्षा बहन शिखा रॉय जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भाई विजय गोयल जी, पकड़ के खड़ा हो, मंच पर आसीन पार्टी और महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी भाइयों बहनों और आज के इस धरने में सम्मिलित हो रही मेरी बहुत ही स्नेही और उत्साही बहन, आज एक बार फिर महिला मोर्चा दिल्ली की बहनें महंगाई और गैस की बढ़ती कीमतों के प्रति अपने गुस्से का इजहार करने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठी हुई है। आने से पहले मैंने गिनना चाहा था कि कितनवां धरना है, कितनी बार महिला मोर्चा ने यहाँ धरने का आयोजन किया है, लेकिन संख्या याद नहीं रहती। मुझे इतना याद है कि जब शिखा जी ने महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था, तब पहला धरना इसी जंतर मंतर पर महंगाई के खिलाफ हुआ था। हजार बहनें उमड़ घुमड़ कर उस धरने में आई थी और उसके बाद मुझे ये याद है कभी प्याज की माला पहनकर, कभी गैस का सिलेंडर सिर पे रख के, उर्मिल चौधरी का तो फोटो छपा था गैस का सिलेंडर सिर पे रख के, कभी सब्जियों की टोकरी रख के, कितने धरने महिला मोर्चा ने यहाँ महंगाई के खिलाफ किए हैं। लेकिन बहनों, इस सरकार की संवेदनहीनता की भी पराकाष्ठा है कि इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ सुनाई नहीं देता। जिस पार्टी की ये सरकार है उसकी अध्यक्षा महिला है, उन्हें भी महिलाओं की चीखों पुकार या दर्द की कराहट सुनाई नहीं देती और धड़ाधड़ ये सरकार दाम बढ़ाती जाती है। आने से पहले मैंने सोचा कि एक आंकड़ा तो निकालूं कि हमारे समय में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की कीमत क्या थी और आज क्या है। आप हैरान होंगे, 22 मई 2004 को यूपीए की पहली सरकार बनी थी। 6 साल के शासन के बाद हमारी सरकार गई थी और इनकी सरकार आई थी। 22 मई को इनकी सरकार बनी और मैं जून 2004 का आंकड़ा लाई हूं। उस समय 35 रुपए 71 पैसे पेट्रोल बिकता था प्रति लीटर और इनके 8 साल के राज के बाद आज पेट्रोल की कीमत है 67 रुपए 90 पैसे, यानी लगभग 2 गुने दाम हो गए। जून 2004 में डीजल बिकता था 22 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर और आज डीजल के दाम है 46 रुपए 90 पैसे, यानी 2 गुने से भी 2 रुपया ज्यादा। जून 2004 में एलपीजी का सिलेंडर था 261 रुपए 60 पैसे का और आज दाम हुआ 399 रुपए और उस पर भी 11 रुपए 42 पैसे का कमीशन बढ़ा दिया तो दाम हो गया 410 रुपए 42 पैसे। लेकिन साथ में सीमा बांध दी कि इस कीमत पर केवल साल में 6 सिलेंडर मिलेंगे,
बाकी सिलेंडर खरीदना पड़ेगा 899 रुपए प्रति सिलेंडर, 900 रुपया प्रति सिलेंडर। और ये हर वो चीज है जिसकी मार सीधे महिला की रसोई पर पड़ती है। लोग कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल से तो स्कूटर और कारें चलती हैं, महिला की रसोई थोड़ी चलती है। चलती है बहनों। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ते ही माल ढुलाई की कीमत बढ़ जाती है, और माल ढुलाई की कीमत बढ़ते ही आलू, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी सबके दाम बढ़ जाते हैं। परोक्ष रूप से महिला की रसोई को पेट्रोल और डीजल की कीमत मारती है, और प्रत्यक्ष रूप से महिला की रसोई को गैस की कीमत मारती है। मैं पूछना चाहती हूं, यहाँ वो बहनें बैठी हैं, उन्होंने हमारा 6 साल का राज देखा है। आज इन्होंने 6 सिलेंडर 1 साल के कर दिए। याद है आपको हमारे राज में आप 1 सिलेंडर बुक करती थी, गैस वाला कहता था बहन जी 1 क्यों 2 ले लो ना। और कई बार जब आखिरी सिलेंडर उसके पास बचता था, जो देने आता था, तो वो कहता था तीसरा भी रख लो, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, अगली बार ले जाऊंगा। ये था अटल बिहारी वाजपेयी का राज, ये था एनडीए का शासन। कभी आपको लाइन में लगना नहीं पड़ा। जब सिलेंडर बुक हुआ 24 घंटे में सिलेंडर पहुंचा। 2 बुक किए तो 2 मिले, और 2 की जगह तीसरा भी इस बात पर मिल जाता था कि पैसे बाद में दे देना। मैं पूछना चाहती हूँ क्या कारण है? वही बॉटलिंग प्लांट है, वही गैस है, वही बहनें हैं लेने वाली। ये क्या आग लग जाती है कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तब तब चीजें बाजार से गायब हो जाती हैं और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। 2 बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार आई है मित्रों। एक बार जब जनता पार्टी का शासन आया था मोरारजी देसाई का, याद करो, 2.5 रुपए किलो चीनी बिकती थी। राशन कार्ड लोगों ने फाड़ दिए थे। राशन की दुकान पर जाना नहीं पड़ता था, बाजार में चीज उसी कीमत पर मिलती थी जो राशन की दुकान पर मिलती थी। लेकिन उसके बाद सरकार वापस कांग्रेस की आई तो फिर से राशन की दुकान आ गई, मगर कभी नहीं सोचा था कि गैस का भी राशन हो जाएगा। आज तो गैस का राशन कर दिया कि साल में 6 सिलेंडर। मुझे बताइए, कोई भी 5 जन का घर, पति पत्नी 2 बच्चे और 1 माया बाप में से अगर 5 लोगों का घर है तो क्या आधा सिलेंडर से 1 महीने की रसोई चल सकती है? तो साल में 6 सिलेंडर 410 रुपए के हिसाब से और बाकी सिलेंडर 900 रुपए के हिसाब से किसकी जेब से डाका डालकर लाएं? तुम तो डाका डाल रहे हो। एक तरफ ये सरकार भीषण महंगाई से औरत की कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। बहनों, कहते हैं ब्रह्मांड में 3 लोक होते हैं, धरती, आकाश, पाताल। इसलिए भगवान को त्रिलोकी का नाथ कहा जाता। धरती में तो घोटाले होते सुने थे, मगर ये ऐसी आविष्कारक सरकार है जिसने धरती, आकाश, पाताल तीनों में घोटाले कर डाले। कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला धरती पर हुआ, स्पेक्ट्रम आसमान में होता है। स्पेक्ट्रम का घोटाला आसमान में हुआ और कोयला धरती के गर्भ में होता है। अरे धरती के नीचे पाताल में भी पहुंच गए, कोयले का घोटा पाताल में हुआ। ये सरकार धरती, आकाश, पाताल सब चीजों को बेच के खा गई और 4,38,000 करोड़ का घोटाला इन तीनों का, CWG का 78,000, 2G स्पेक्ट्रम का 1,76,000 और कोयले का 1,86,000, 4,38,000 करोड़ का घोटाला जो सरकार करेगी वो राजस्व की भरपाई कैसे करेगी? वो राजस्व की भरपाई आपकी जेब पर डाका डाल के करेगी। मनमोहन सिंह कहते हैं पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा पेड़ पर नहीं उगता मनमोहन सिंह जी, पैसा कांग्रेस नेताओं की जेब में दिखता है। और उस पैसे की भरपाई करने के लिए अब आम आदमी जिसका नाम लेकर आए थे, उस आम आदमी और उस आम औरत की जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने तय किया कि केवल LPG सिलेंडर की कीमत को लेकर, उसकी सीमा को लेकर
आज हर जिले और हर मंडल में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदर्शन करेगी। ये सच है, श्राद्ध का समय चल रहा है, इसलिए महिलाओं को लगता था कैसे आएंगी, लेकिन श्राद्ध में तो उन्हें ज्यादा गैस की जरूरत है। जो दर्द वैसे दिखाई देता था वो दुगना होकर आ गया, क्योंकि रोज तो एक रोटी सब्जी बना लें, लेकिन यहाँ तो ब्राह्मण जिमाने के लिए खीर भी बनानी पड़ती है, पूरी भी बनानी पड़ती है, 2-3 सब्जियां भी बनानी पड़ती हैं। तो जो गैस का सिलेंडर 15 दिन चल जाता था वो श्राद्ध के दिनों में तो 6 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 900 रुपए का सिलेंडर लेंगी तो अपने पितरों को जिमाएंगी, इसलिए श्राद्ध के दिन में तो वो दर्द दोगुना उभर कर आया है। और इसीलिए ये बहनें अपने उस दर्द का इजहार करने के लिए आई हैं। मैं तो हैरान होती हूँ, एक तरफ तो रसोई की चीजें महंगी, दूसरी तरफ स्कूलों की पढ़ाई महंगी, बच्चों की पढ़ाई महंगी, बुजुर्गों की दवाई महंगी, बिजली का बिल महंगा, पानी का बिल महंगा। अभी जब हाथ खड़े करवाए भाई विजय जी ने कि किस किस के घर में बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, मैं देख रही थी यहाँ बेटी एक भी बहन ऐसी नहीं थी जिसने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि ये दर्द सबका है। अभी अरुण जी कह रहे थे कि मेरे ड्राइवर को मैंने एक कमरे का अपार्टमेंट लेके दिया, उससे मैंने पूछा बिजली का बिल कितना आता है, बोला जी कभी 6,000 कभी 8,000। बैंक की किस्त इतनी नहीं है मकान की, लेकिन बिजली का बिल 6,000 और 8,000, 15,000, 20,000, 45,000 कहाँ से देंगे और कहाँ से आ रहे हैं ये बिल। मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी समझते हुए भाई विजय गोयल ने ये जो बिजली आंदोलन शुरू किया है और टोपी पहन ली है। हमने कहा ये टोपी रोज पहनोगे, बोले जब तक बिजली की इस समस्या से निजात नहीं दिला देता दिल्ली वासियों को, तब तक ये टोपी नहीं उतारूंगा। पूरी पार्टी संघर्ष करने को तैयार है, अकेली सुषमा जी नहीं। ये जितने नेता बैठे हैं, विजय गोयल, विजेंद्र गुप्ता, शिखा राय, उर्मिल चौधरी, सिम्मी जैन, रजनी अब्बी, पवन शर्मा, जितने बैठे हैं सब तैयार हैं। हम आगे रहेंगे और आप हमारे पीछे चलेंगी। लेकिन ये केवल बिजली का मामला नहीं, जैसा हम कह रहे हैं कि एक तरफ भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूट रहा है, हर दिन एक नया कांड उजागर होकर, दूसरी तरफ महंगाई से आपकी कमर टूट रही है। इसका एक ही बात है, इस सरकार से निजात मिलेगी तो आपको राहत मिलेगी। और जैसा मैंने कल कहा, वो समय आ रहा है। इनकी सबसे बड़ी सहयोगिनी ममता बनर्जी इन्हें छोड़ चुकी है, बाकी इन्हें छोड़ने को तैयार बैठे हैं। शीतकालीन सत्र के बाद ये सरकार नहीं बचेगी। लोकसभा के चुनाव दरवाजे पर खड़े हैं, एक बार धक्का देके इस सरकार को निकाल दीजिए और उसके बाद जैसा एनडीए के शासन में, जैसा मोरारजी भाई के शासन में आप लोगों को राहत मिली थी, वैसी राहत वाली सरकार आपको देंगे, ये विश्वास दिलाते हुए और आपका संकल्प दोहराते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।